Good morning to all my students. Welcome back to Creative Convent College e-learning classes. So लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में. यहाँ पे हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ ह्यूमन. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द oogenesis प्रोसेस. इट मीन्स कि जो फीमेल के केस में ओवरी में जो ओवम का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, oogenesis की प्रोसेस जो है वो कैसे होती है. When we talk about the oogenesis process, then oogenesis, oo means egg, genesis means होता है formation. जब एग का फॉर्मेशन होता है या फिर ओवम का फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, oogenesis. अब oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस की जब हम बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis दोनों ही क्या है, डिफरेंट प्रोसेस है. oogenesis जो है वो बहुत ही डिफरेंट प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस से, बिकॉज स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस ह्यूमन के केस में आफ्टर प्यूबर्टी यानी कि 12 से 13 साल की ईयर में स्टार्ट होता है. लेकिन वहीं पे अगर हम oogenesis की प्रोसेस की बात करें तो oogenesis की जो प्रोसेस है वो जब मदर के यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रहा होता है, उसी समय जब आपका 6 से 8 वीक का एम्ब्रियो होता है तभी oogenesis की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है डेवलपिंग फीटस. तो यहाँ पे जो oogenesis की प्रोसेस है, दैट प्रोसेस डेवलप ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है फीमेल के अंदर, फीमेल फीटस का, तभी जो oogenesis की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है. 6 से 8 वीक के फीटस में जो oogenesis की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है. इसके बाद अप्रोक्स 20 वीक के एम्ब्रियो में या फीटस में जो तुम्हारी जो oogonia है या ओगोनियम है, इनका जो नंबर है वो अप्रोक्स 6 to 7 मिलियन जो है वो नंबर बढ़ के हो जाता है. इसके बाद जब प्यूबर्टी आती है फीमेल के केस में, जब प्यूबर्टी आती है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी नंबर ऑफ oogoनियम इज डिक्रीज, यानी कि जो नंबर ऑफ oogoनियम है वो डिजेनरेट होने लगता है. और प्यूबर्टी आते आते जो आपकी oocyte है, जिन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी oocyte, जो भी ये प्राइमरी oocyte है ये आपकी मियोसिस सेल डिवीजन के प्रोफेज स्टेज में, यानी कि जो प्रोफेज फर्स्ट स्टेज होती है मियोसिस की, उसमें इन प्राइमरी oogoनियम को अरेस्ट कर लिया जाता है. यानी कि आपकी जो 2 मिलियन अप्रॉक्स oogoनियम है ड्यूरिंग प्यूबर्टी के टाइम पे, तो उनको आपकी प्रोफेज फर्स्ट में, मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट कर लिया जाता है. ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है. आपकी जो भी नीट एग्जाम होते हैं उनमें ये प्रोसेस जो है जरूर पूछी जाती है कि oocyte जो है वो प्राइमरी oocyte है वो किस स्टेज में अरेस्ट किए जाते हैं. इसके बाद जब तक प्यूबर्टी आते आते जो नंबर ऑफ oogoनियम है, इनका नंबर 60,000 to 80,000 रह जाता है. और इसके बाद एक एक प्राइमरी oocyte जो है वो थ्रू द मेंस्ट्रुअल साइकिल इसमें आती है, आपकी ओवरी से बाहर ओवम की फॉर्म में निकलती है. इसके बाद जब हम बात करें आपकी प्राइमरी oocyte की, वो कवर कर ली जाती है ग्रेनुलोसा लेयर के थ्रू. और जब ग्रेनुलोसा लेयर के थ्रू कवर कर ली जाती है तो ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, प्राइमरी फॉलिकल. अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, जो प्राइमरी फॉलिकल है उसमें जो ग्रेनुलोसा लेयर है उसकी जो थिकनिंग है वो इंक्रीज हो जाती है. यानी कि और ग्रेनुलोसा लेयर ओवम के जो आपकी oocyte है, प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी फॉलिकल है, उसके ऊपर और मेम्ब्रेन जो है वो बढ़ जाती है और ये कैसी हो जाती है, थिक हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल. अब सेकेंडरी फॉलिकल में होता क्या है, फिर ये नेक्स्ट स्टेज में जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, टर्सरी फॉलिकल. टर्सरी फॉलिकल और जो आपका सेकेंडरी फॉलिकल है उसमें सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि जो टर्सरी फॉलिकल है उसमें एंट्रोन कैविटी फॉर्म हो जाती है. ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्पस के लिए कि जो आपका टर्सरी फॉलिकल है उसमें एंट्रोन कैविटी प्रेजेंट होती है. और ये एंट्रोन कैविटी में सिर्फ फ्लूइड भरा रहता है जो एज अ नरिशमेंट का काम करता है. इसे हम क्या बोलते हैं, टर्सरी फॉलिकल. इसके बाद जब टर्सरी फॉलिकल जब बनता है
तो आपकी जो मियोसिस डिवीज़न है, यानी कि जो यहाँ पे स्टार्ट हुई थी वो यहाँ पे मियोसिस सेल डिवीज़न क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद आपकी दो बॉडी का फॉर्मेशन होता है, एक स्मॉल बॉडी होती है उसे हम बोलते हैं पोलर बॉडी, और एक लार्ज बॉडी फॉर्म होती है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। अब ये सेकेंडरी oocyte जो है वो ग्रेफियन फॉलिकल के द्वारा कवर्ड कर लिया जाता है, यानी कि ये जो आपका सेकेंडरी oocyte है अब ओबम में, लगभग मैच्योर ओबम में ये कन्वर्ट होने वाला है। ग्रेफियन फॉलिकल कवर्ड होने के बाद फिर एक इसमें और लेयर का फॉर्मेशन होता है जिसे हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा जो है ये बहुत ही अहम रोल निभाती है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल के केस में स्पर्म और ओवम का, तो जो ओवम है वो सराउंडेड होता है बहुत सारे मिलियन ऑफ स्पर्म से, बट जोना पेलुसिडा जो लेयर है वो केवल एक ही स्पर्म को ओवम में फ्यूज होने की एंट्री देती है। तो ये इंपॉर्टेंट रोल है किसका, जोना पेलुसिडा। इसके बाद जो ग्रेफियन फॉलिकल है उससे ये जो ओवम है, जब ओवम मैच्योर हो गया तो ये ग्रेफियन फॉलिकल से रिलीज होता है। अब जो ग्रेफियन फॉलिकल है उसका भी एक अहम रोल होता है। जो ग्रेफियन फॉलिकल है उससे एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि जो इंटरनल यूट्राइन वॉल थी उसमें जो भी डैमेज हुए थे, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो क्या करता है, फिर से नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए उस यूट्राइन वॉल को क्या करता है, रिपेयर करता है। इसके बाद ये जो मैच्योर आपका जो ओवम है ये कहाँ से, आपकी ग्रेफियन फॉलिकल से रिलीज हो जाता है, और फाइनली अब ये पूरा कंप्लीटली मैच्योर ओवम रेडी है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए। मैंने बताया था कि जब ये ओवम कंप्लीटली जब मैच्योर हो गया ओवरी के थ्रू रिलीज कर दिया जाता है, फिर जो आपकी ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब का जो लास्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था जिसको मैंने फिम्बरी बोला था, उससे ये जो मैच्योर ओवम है उसको कैप्चर कर लिया जाएगा, और इसके बाद जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो कहाँ पे होती है, आपकी फैलोपियन ट्यूब में। तो ये इस पूरे उसमें लेक्चर में मैंने बताया कि oogenesis की प्रोसेस होती कैसे है फीमेल के केस में। ये oogenesis की प्रोसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही यूजफुल है एग्जाम पर्पस के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।